हेलो दोस्तों, मैं मधुर महेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नीट एग्जाम के थ्रू हम डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब नीट एग्जाम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सभी बच्चों का एक ही चाह रहती है कि वो नीट के थ्रू टॉप करें और एमबीबीएस की तरफ जाएं। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो अनफॉर्चुनेटली सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो बच्चे थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं या जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश एमबीबीएस नहीं हासिल कर पाते हैं, वो कुछ और कोर्स नीट के थ्रू उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आज के हम वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमको नीट के जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें प्रायोरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या क्या हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं ये राय देने वाला हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत है, निजी राय है। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप मुझे क्षमा भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी राय ठीक लगती है तो आप उस पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात और, ये वीडियो में मैं कोई पीपीटी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कोई व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में कई बार बोला हुआ है, पिछले कुछ वीडियो में, कि आप हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठें। आज मैं भी एक बुक लेके बैठा हूँ, सो दैट मैं चाहता हूँ कि कोई पॉइंट्स मिस ना हो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हमने जाना था कि नीट के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उसमें हमारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएससी नर्सिंग भी होता है, आई थिंक, और वेटनरी साइंस भी होता है। राइट, तो ये सारे एडमिशन्स होते हैं। मैंने लास्ट टाइम नर्सिंग नहीं कंसीडर करा था, क्योंकि नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं उसमें सभी के लिए नीट नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एडमिशन कंडक्ट कराती हैं। सो दैट इज़ वाई प्राइमरली अगर मैं बोलूँ, नीट के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं उसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी होते हैं। राइट, फिजियोथेरेपी को मैं अगेन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। वील टॉक इट सेपरेटली, बट वील टच बेस ऑन दिस बिकॉज इट इज अ स्लाइटली रिलेटेड एरिया। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पे डिसाइड करना चाहूँ तो सबसे पहले, फिर से कीवर्ड दूंगा एक बार, कि आप कोई भी कोर्स जो है वो अपनी गोल के अकॉर्डिंग चूज करें। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लास्ट ईयर का 2023 का एक केस बताना चाहूंगा, जहां पर एक बच्चा जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसको आसानी से एक एमबीबीएस की सीट मिल सकती थी, उसने बीडीएस का कोर्स मौलाना आजाद कॉलेज दिल्ली से ऑप्ट करा। अब आप सोच के ये दंग रह जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों करा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसको बीडीएस ही करना होगा, और उसको हो सकता है कि एक अच्छे कॉलेज से बीडीएस करना हो rather than doing it MBBS from a government college, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग रहती हैं। आपको क्या चूज करना है उससे पहले, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बोला है, कि आप अपना गोल निर्धारित करें, गोल समझने की कोशिश करें। अब अगर मान लेते हैं कि आपका गोल क्लियर है और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इन जनरल डेफिनेटली हमको सबसे पहले पता है कि लोग एमबीबीएस के लिए एस्पायर करते हैं। एमबीबीएस का उसके थोड़े प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज के इस वीडियो के बाद हर बच्चा ही एमबीबीएस की तरफ जाए। हो सकता है किसी किसी का जो डाइवर्जन है वो दूसरे कोर्स की तरफ हो जाए। राइट, तो एमबीबीएस की ड्यूरेशन हमको पता है कि वो है 5.5 साल। लेकिन क्या 5.5 साल में एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं? आज हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने से कुछ नहीं होता है। अगर आज आपको एक सफल डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको पीजी भी करना पड़ेगी। और सभी लोग ये कहते हैं कि यूजी इज जस्ट एमबीबीएस इज ए यूजी, उसका अकेले का कोई महत्व इतना बचा नहीं है, उसके साथ पीजी करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ ड्यूरेशन, तो एमबीबीएस का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, वो है ड्यूरेशन, जो कि 5.5 साल प्लस आपका 3 साल का जो है आपका पीजी रहेगा। और उसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलिटी करते तो वो, और इसमें मैं कोई भी तरह के जो है ब्रेक्स नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इट्स ए लिटिल लेंदी कोर्स, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के अराउंड। राइट, अगर हम नॉन गवर्नमेंट में जाते हैं तो इट्स वे कॉस्टली। करोड़ से नीचे अधिकतर हमने देखा है कि कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। राइट, और
फिर दूसरी बात आती है कि इसमें एक बॉन्ड का भी एक चक्कर आता है कि हर कॉलेजेस में या कुछ स्टेट में बॉन्ड रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सर्व भी करना पड़ता है, ठीक है। और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट एडवांटेजेस हमको सब पता ही है कि इट्स अ वेरी हाई डिमांडिंग कोर्स। ऐसा कोर्स है जिसमें आप के खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डे वन से एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और आपके पास अर्निंग पोटेंशियल इमेंस है। एंड मोर ओवर आपको जो प्रेस्टीज मिलती है एज ए MBBS डॉक्टर या एज ए डॉक्टर सर्जन, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो डेफिनेटली मैं भी सभी की तरह MBBS को फर्स्ट ही चॉइस पे रखना चाहूँगा। सेकंड चॉइस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, और यहीं पे आकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कई लोग बोलते हैं कि सेकंड पे BAMS रखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं सेकंड पे BDS रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों के आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज थोड़ा सा बता देता हूँ, देन यू कैन थिंक कि आपको क्या BDS करना चाहिए या फिर आपको BAMS करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं BDS की, राइट। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 5 ईयर्स, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि BDS सिर्फ करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज की तारीख में BDS आपको कई जगह मिल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, और यही इसके डिसएडवांटेज में लोग बोलते हैं कि BDS में अभी बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है। बट मैं ये बोलूँगा कि BDS को सिर्फ BDS ना देखें, BDS प्लस MDS देखें। तो अगर आप BDS प्लस MDS करते हैं तो आपका टोटल ड्यूरेशन कोर्स का हो जाता है 8 साल। अधिकतर जगह पर MDS की जो है वो कमी है, तो हमको MDS नहीं मिलते। एक छोटा सा अगर मेरे को रूट कैनाल भी कराना है तो उसके लिए भी मुझे सर्जन लगेगा। तो जो सिंपल BDS है वो सिंपल BDS ही रहेगा, वो सर्जरी रिलेटेड काम नहीं कर सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के जॉ लाइन बिगड़ गई है, तो उस केस में MDS ही लगेगा, एक सर्जन ही लगेगा। इनफैक्ट जो एक डॉक्टर है, लेट्स से MBBS डॉक्टर है, वो भी एक BDS के पास ही जाएगा जब भी उसको दांतों के इलाज की जरूरत होगी या दांतों से रिलेटेड कोई काम होगा। तो ये कहना चाहूंगा कि इसका ड्यूरेशन आप 5+3 पकड़ के चलिए। इसमें भी एडमिशन नीट के थ्रू होगा, और इन कंपैरिजन टू MBBS इसमें एम्पल सीट्स हैं। गवर्नमेंट में तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत सारी सीट्स हैं, और फीस भी जो है कंपेरेटिवली कम है। तो नॉट वेरी कॉस्टली इन नॉन गवर्नमेंट कॉलेज। एक जो डिसएडवांटेज है वो है सेटअप। तो इसका जो इनिशियल सेटअप है आफ्टर वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो दैट इज अ वेरी हाई सेटअप कॉस्ट। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल्स ऐसे हैं कि आप सेटअप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज नो लॉन्गर अ डिसएडवांटेज इन योर केस। ओके, एडवांटेज, आप 5 साल बाद भी इमीडिएटली प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और जो आप डाइवर्जमेंट कर सकते हैं कि आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर BDS कर लिया और मैंने MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लिया, तो इट्स अ वेरी डेडली एंड गुड कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये मैंने थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोले। अगर मैं समराइज करूं तो एडवांटेज में ये है कि आप क्विक अर्न कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, राइट। आपको बॉन्ड नहीं होता है इसमें जनरली। कई जगह पे बॉन्ड आजकल चालू कर दिया है, लेकिन इन जनरल अभी भी प्राइवेट में तो आपका बॉन्ड नहीं होता है, और नॉट वेरी कॉस्टली इन कंपैरिजन टू MBBS, ठीक है। तो ये हो गई BDS। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, MBBS को भी BDS की जरूरत पड़ती है या डेंटल की जरूरत पड़ती है, राइट। सो दिस इज अराउंड BDS। BAMS, अगेन BAMS में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ड्यूरेशन हम 5.5 साल ही मानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि BAMS करने के बाद कोई मास्टर्स का मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सुना है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक एरिया में आउट ऑफ इंटरेस्ट कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज करता है, लाइक पंचकर्मा या उसमें। बट इन जनरल हम अभी मानते हैं कि BAMS की ड्यूरेशन इज 5.5 ईयर्स, राइट। नीट बेस्ड है, इसमें भी बहुत सारी सीट्स हैं, नॉट वेरी कॉस्टली इन नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। बॉन्ड है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड है, आजकल हो गया है बॉन्ड, राइट। नॉट ए कॉस्टली सेटअप। अगर मेरे को BAMS करने के बाद अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करना है तो इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली सेटअप इन कंपैरिजन टू BDS। सो दैट इज वन पॉइंट which goes to BAMS in comparison to BDS, right? Can start practice after 5 years, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी 5 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने BDS में बोला था, इसमें भी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं MBA में, और फिर आप कोई भी एक अच्छे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है।
एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग जब कहीं पे कभी अनफॉर्चुनेटली एडमिट होते हैं या हमारे रिलेटिव एडमिट होते हैं, तो हमको उस समय कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि किस टाइप के डॉक्टर या क्या क्या डिग्री होल्डर है। बट जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जितने भी आईसीयू सर्विसेज हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बीएएमएस डॉक्टर्स ही रहेंगे जो आपको उस समय इनिशियल हेल्प करेंगे या टेक केयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बीएएमएस जो है वो प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, बट हॉस्पिटल में इन इमरजेंसी सर्विसेज आईसीयू है उसमें भी वो जॉब कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनको ये है कि नहीं मुझे एलोपैथिक साइड ही कनेक्टेड रहना है आफ्टर बीएएमएस, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सच पीपल। एंड डेफिनेटली आप रिसर्च में जा सकते हैं बीएमएस में और टीचिंग में जा सकते हैं, राइट। तो बीडीएस और बीएमएस का कंपैरिजन में है तो बीडीएस थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैं 3 साल वो एमडीएस के भी कंसिडर कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू बीएमएस। बट बीडीएस के अपने एडवांटेजेस हैं। आप सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एक एमबीबीएस आपके पास ही आएगा। एमडीएस आप करेंगे तो आप स्पेशलाइज कैटेगरी में आ जाते हैं। और ओवरसीज जो है वो बीडीएस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोबेबली सैचुरेटेड है इंडिया में फॉर बीडीएस, बट बाहर के देशों में बीडीएस की डिमांड डेफिनेटली ज़्यादा है। और बीएमएस की इंडिया में ग्रोइंग फील्ड है, बाहर अभी ग्रो होना बाकी है, लेकिन ग्रोइंग डिमांड इज देयर इन इंडिया फॉर बीएमएस। तो अभी अब आप बीडीएस और बीएमएस को एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से सेकंड पे रख सकते हैं। जो आप सेकंड पे रख रहे हैं और जो आप लेफ्ट कर रहे हैं बिटवीन बीडीएस एंड बीएमएस, उसको आप थर्ड पे रख सकते हैं। लेट्स से अगर आपने बीडीएस को ऊपर रखा है तो बीएमएस थर्ड हो जाएगा। अगर आपने बीएमएस को सेकंड पे रखा है तो डेफिनेटली बीडीएस थर्ड हो जाएगा। अगर आप मेरी अपनी पर्सनल राय मानेंगे तो मैं फिर भी बोलूंगा कि बीडीएस इज अबव देन बीएमएस, राइट। अब बाकी आपके बीच में इंटरेस्ट की बात आती है। किसी को संस्कृत बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है तो हो सकता है वो बीएमएस ना करे, श्लोक वगैरह याद करने में दिक्कत आती है। किसी को ये है कि नहीं मुझे बॉडी के एनाटॉमी ही पढ़ना है, मुझे पूरा सिर्फ दांत ही दांत नहीं करना है, तो डेफिनेटली बीएमएस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन जॉब पर्सपेक्टिव ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो की बात करूं कि ग्रोथ की या अर्निंग पोटेंशियल की, तो थोड़ा सा बीडीएस को ज़्यादा मैं ऊपर रखूंगा इन कंपेरिजन टू बीएमएस। फिर आता है वेटनरी। मैंने बीएचएमएस या बीयूएमएस इन सबको नहीं रखा है, तो वेटनरी को ऊपर रखा है, क्योंकि अभी हमारे जो समाज है उसमें विथ टाइम एनिमल हस्बेंड्री का जो एरिया है वो ग्रोइंग है। जो पोल्ट्री रिलेटेड है या जो एनिमल से रिलेटेड हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है गाँव में। और शहरों में तो डेफिनेटली आज की तारीख में लोग जानवर अपने साथ पेट रखना पसंद करते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आप क्वालिफाइड डॉक्टर भी कहलाएंगे, और डॉक्टर आप जो बनेंगे वो रहेंगे डेफिनेटली जानवरों के बनेंगे। तो जो आपको इज्जत आदमियों को ट्रीट करने के लिए टाइम मिलती है एज ए डॉक्टर, वो आपको इज्जत सेम मिलेगी फॉर अ पेट, और जो भी आपका लाइफ स्टॉक है उसको ट्रीट करने के टाइम पे, ठीक है। तो अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये 5.5 साल का है। इसमें भी आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आगे 5.5 साल के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगेन नीड बेस्ड है। बहुत सारी सीट्स हैं, सबसे बड़ी बात है बहुत सारी सीट्स है। नॉट अ वेरी कॉस्टली अफेयर इन नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। कहीं जगह पे कुछ जगह पे बॉन्ड है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ बॉन्ड है कहाँ बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सेटअप अगर करना है तो खुद का इतना सेटअप करने का कॉस्ट भी नहीं है। एक आपको क्लिनिक अगर शहर में इस्टेब्लिश करना है फॉर पेट्स, सो इट्स नॉट दैट कॉस्टली। अगर आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पे भी इतना कोई कॉस्टली अफेयर है नहीं। आप इमीडिएटली 5 साल बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, रूरल एरियाज में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जो मैं 4th नंबर पे रखना चाहूँगा वो वेटनरी रखना चाहूँगा। सेकंड और थर्ड अगेन आपकी अपनी चॉइस है कि आपको क्या रखना है। 5th पे जो मैं अगर रखूँगा तो ये मेडिकल कोर्स नहीं है ना। इसको पैरामेडिकल में भी नहीं कर सकते, ये अपने अपने एक अलग ब्रांच है विच इज़ बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो ये कैसा है कि दिस इज़ अ कोर्स जिसमें आप बॉडी के बारे में तो समझेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। कई लोग अपने आप को डॉक्टर बुलवाना पसंद करते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, बट एज पर जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है कि फिजियोथेरेपिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर। बट फिर भी आप
कि जो सम्मान है या मान सम्मान इज्जत है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो आप उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार पाएंगे एक फिजियोथेरेपिस्ट बन के जो एक डॉक्टर को मिलता है। तो फिजियोथेरेपी करने के लिए आपका वही ड्यूरेशन 4.5 साल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए नीट ज़रूरत नहीं है। अब कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कई यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके या इस कोर्स के अराउंड आप गूगल करके कि कौन सा मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने पहले बोला कि अनफॉर्चुनेटली जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो डॉक्टर नहीं कहलाते, और उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। सो बेसिकली डॉक्टर वो है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके, राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल है। अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ह्यूज है, सीट्स भी बहुत हाई हैं, है ना। और आपके जितना भी आप अगर बोलेंगे स्पोर्ट्स है, जिम है, या कोई भी आपका कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे आपके टाई अप रहते हैं, स्पेशली मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो उन पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में बीपीटी। अब इसके बाद अगर मैं किसी मेडिकल कोर्स को रखना चाहूँगा तो वो बीएचएमएस रखना चाहूँगा। तो बीएचएमएस इसलिए कि इट इज़ स्लाइटली ऑन डिक्लाइनिंग पाथ, बट इट इज़ स्टिल समथिंग विच कैन बी डन, विच कैन बी थॉट कि इट्स लाइक अ आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक में थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। गवर्नमेंट का, सभी लोगों का फोकस आयुर्वेद की तरफ बढ़ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आयुर्वेद के टाइम पे आपको बोला था कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, आप वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएचएमएस में भी वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल या अर्निंग पोटेंशियल इसलिए कम बोलूँगा कि बीएचएमएस का जो प्रैक्टिस है, हमको इतनी अभी क्लिनिक्स दिखते नहीं हैं जितने कि आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी के सेंटर्स दिखते हैं। तो इस कारण मैं बीएचएमएस को थोड़ा सा नीचे रखूंगा। तो एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप बीएमएस या बीएचएमएस या एस टाइप के कोर्सेज करते हैं, राइट, तो आप अपना खुद का सेटअप जो है वो भी कर लेते हैं और कर सकते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो टीयर 2 हैं या टीयर 3 सिटीज़ हैं या गांव हैं, छोटे गांव हैं, वहाँ पर जो इमीडिएट आपके मेडिकल फैसिलिटी या क्लिनिक रहते हैं वो जनरली बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर्स रहते हैं जो एलोपैथी भी प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं। अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें तो उसमें भी जो शहर के जो पेरिफेरल एरिया हैं, सेंटर ऑफ द टाउन या मेन सबर्ब्स नहीं, बट पेरिफेरल एरिया में भी आपको ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे बीएएमएस बीएचएमएस जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं अलॉन्ग विथ एलोपैथी या ऑन द लाइन्स ऑफ एलोपैथी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ उनके पास नहीं जाएं, दे आर ऑल्सो वेरी वेल क्वालिफाइड। तो दैट इज ऑल्सो अ एरिया जहाँ पे आप अपने कुछ ब्रिज कोर्स करके या कुछ विथ एक्सपीरियंस आप एलोपैथी की तरफ भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीएचएमएस। नेक्स्ट है बीओएमएस या बीएसएमएस। तो इसको तो अवॉइड ही कर दें आप। मैं नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको उर्दू आना चाहिए, या सिद्धा में जो है वो साउथ बाउंड कॉलेजेस हैं। अगर आप नॉर्थ के बच्चे हैं तो आपको शायद साउथ में जान के पढ़ना पड़े, या सिद्धा के बारे में इतना अभी इट्स ग्रोइंग वन, इट्स नॉट दैट समथिंग विच हैज़ कम अप, विच इज़ कमिंग अप वेल। सो मैं फिर भी बोलूँगा कि बीओएमएस या सिद्धा को तो आप छोड़ ही दें तो अच्छा रहेगा। आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ रखना चाहे। इससे आपको उम्मीद है आइडिया लगा होगा कि क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रख सकते हैं। जाने से पहले अगर मैं समराइज करूँ तो डेफिनेटली फर्स्ट इज एमबीबीएस, सेकंड कुड बी बीडीएस और बीएएमएस, राइट। जो सेकंड रहेगा, जो लेफ्ट ओवर है वो थर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में आपका डेफिनेटली मैं वेटनरी को रखूँगा। फिफ्थ में मैं आपका जो है वो बीपीटी रखूँगा बीएचएमएस के ऊपर, और लास्ट में जो है वो बीएचएमएस रखूँगा। उसके बाद में फिर अगर मुझे कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं नीट बाउंड या नीट से रिलेटेड जो है ये कोर्सेज हैं उनको नहीं देखूंगा। मैं कुछ और पैरामेडिकल या कुछ और मेडिकल साइंस के दूसरे अलाइड मेडिकल साइंसेस के कोर्सेज हैं मैं उनकी तरफ देख लूँगा, या मैं जनरल बीएससी या एमएससी की तरफ जाऊँगा। ये मेरी सलाह रही है आपको अभी तक।
उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, और फिर जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।